तो दोस्तों मैं चला गया था नहाने और नहा धो के मैं जस्ट अभी को आ रहा हूँ। तो आगे चलो, हमने यहाँ तक सब कुछ पढ़ लिया, पांडास ओवरव्यू वगैरह। अब चल तो डाटा स्ट्रक्चर को समझते हैं, यहाँ पे सीरीज को देखते हैं। तो सबसे पहले हम सीरीज का हेडिंग डालते हैं ना। तो सीरीज, सीरीज बन गया हमारा सीरीज। तो चलो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीरीज का एक डाटा लेके एग्जांपल लेके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम एक डाटा लेते हैं a इज इक्वल टू पीडी। पीडी कहाँ से आया, पीडी हमारा ये पांडास वाला, जो ये पीडी हमने नाम डिसाइड किया यहीं से आया, तो और कहीं से नहीं आ रहा, समझ लो आप लोग, ठीक है। तो पांडास पीडी डॉट सीरीज। तो सीरीज कैसा रहेगा, कैपिटल में एस रहेगा, उसके बाद सीरीज लिखा रहेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ना सीरीज, यहाँ पे देखो कैपिटल में लिखा है सीरीज। तो स्पेलिंग यही एग्जैक्ट होनी चाहिए, स्मॉल एस नहीं होना चाहिए, ये सब आपको ध्यान देना है। उसके बाद पहले एक राउंड ब्रैकेट रहेगा, फिर उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा। ये मतलब ये तो हर जगह यूज होता है, नंपाई में भी हम राउंड ब्रैकेट पहले यूज करते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। तो ठीक है, तो आगे चलो समझते हैं। यहाँ पे हम डाटा देते हैं कौन सा, 1 2 3 4। एक रैंडम डाटा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, डाटा में तो डाटा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, लेकिन सीरीज में हमारा एक कॉलम रहना चाहिए। ये हमने एक ही कॉलम बनाया, तो समझ में आना चाहिए कॉलम क्या है। कॉलम हमारा यही है, ये हमारा कॉलम है ना। तो कॉलम यही हमारा, तो इतना जो हमारा एक कॉलम है इसे एक कॉलम बोलते हैं, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो इसे हम प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट, यहाँ पे अब क्या करेंगे, ए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्रिंट हो जाना चाहिए, हाँ प्रिंट हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई इसे क्रिएट नहीं करेगा, नहीं करेगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, तो हमारा जो पहला नंबर होता है ये, वो हमारा 0 नंबर पे होता है, जो हमारा दूसरा नंबर पे होता है वो हमारा 1 नंबर पे होता है। तो यहाँ पे इंडेक्स आ गया। तो इंडेक्स क्या होता है समझ में आ गया ना। तो इंडेक्स हमारा जो 0 1 2 3 है, ये हमारा इंडेक्स है, और 1 2 3 4 ये हमने जो डाटा दिया है वो। यहाँ पे अगर हम 10 कर दें, 10 20 30 40 ना, फिर भी इंटर करें तो देखो 0 हमारा इंडेक्स है, 0 इंडेक्स पे हमारा 10 वैल्यू है, और 1 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स पर हमारा 20 वैल्यू है। तो ऐसा ही है। तो ये हो गया। तो सीरीज समझ में आ गया। सीरीज हमारा क्या करता है, ये हमारा एक कॉलम है, जैसे हमने यहाँ पे एक कॉलम का डाटा बनाया है, ये हमारा एक ही कॉलम है ना। तो एक कॉलम को ये डिसाइड करता है, जैसे बहुत बार हम लोग यूज करते हैं ना एक कॉलम में, जैसे एज वगैरह हो गया, और भी बहुत सारे मतलब जिसमें हम मशीन लर्निंग और बहुत सारी जगह पर एक कॉलम का यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत बार यूज करते हैं। तो चलो हम इसे आगे देखते हैं। इसके आगे वाला क्या है, हमारा डाटा फ्रेम। तो डाटा फ्रेम हमारा 2D डायमेंशनल है। तो चलो इसको समझाते हैं आपको। तो इसमें क्या होता है, और यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं डाटा फ्रेम, डाटा फ्रेम। तो इसे क्या करते हैं, बी ले लेते हैं, बी। तो एग्जाम्पल में बी ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर डालते हैं डाटा हमारा क्या होगा, पी डी पांडास डॉट, उसके बाद कैपिटल में DATA, कैपिटल में RME। उसके बाद क्या होगा, तो हम डाटा लेंगे। डाटा का हमारा क्या ब्रैकेट, पहले हम डाटा में क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट लेंगे, फिर उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू देंगे। तो ये कौन सा है, ये हमारा हम कौन सा यूज करते हैं इसमें जानते हो। अगर आपने पाइथन में पढ़ा होगा डिक्शनरी नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसी में आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। तो डिक्शनरी होता है, तो मैंने यहाँ पे बताया था ना, यहाँ ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको। पाइथन में जो हमारा होता है डाटा स्ट्रक्चर, वो 4 होते हैं। लिस्ट होता है, सेट होता है, टपल होता है, डिक्शनरी होता है। तो टपल और सेट थोड़ा सेम टाइप का है, और लिस्ट भी थोड़ा उसी से मिलता जुलता है। तो डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी हमारा क्या करता है, डिक्शनरी हमारा की और पेयर वैल्यू में मतलब उसका डाटा लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम। उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरे में डाटा डालेंगे। मतलब जो वैल्यू हमारा होगा, यहाँ पे वैल्यू लिखा जाता है ना, तो यहाँ पे वैल्यू में हम क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर डाटा डालेंगे। तो समझो एरे मतलब यहाँ पे हमें लिस्ट और एरे बनाया जाता है। तो समझो तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे नाम लेते हैं, मान लो दीपू। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल डाटा ले रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, डाटा फ्रेम में मल्टीपल डाटा ऐड कर सकते हैं। तो अभी कंफ्यूज मत हो, मैं फिर से भी समझाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को फिर से समझाऊंगा। तो समझो यहाँ पे दीपू हो गया, रमन हो गया ना, रमन कौन है मुझे नहीं पता, और भी हो गया, मान लो श्री हो गया, श्री भी नहीं पता मुझे, बस मेरे गाँव के हैं श्री, उनको जानता हूँ, गौतम है। तो चलो यहाँ पे डालते हैं एज मान लो हो गया, मेरा तो एज है यहाँ पे, एज में डालते हैं 18, और उसके बाद रमन का हो गया 40 नहीं 13 मान लो, और 13। उसके बाद श्री का हो गया, श्री का तो 50 होगा, हाँ उनका जो मेरे गांव के हैं वो उनका तो 50 होगा यार, क्योंकि काफी एज है, तो उनका नाम है श्री। तो चलो इसको क्या करते हैं, हम प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हम प्रिंट लिखते हैं। प्रिंट लिखने के बाद हम क्या करते हैं, बी करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल सा pd डॉट डाटा फ्रेम लिया, मतलब ये वाला ले लिया। उसके बाद डाटा फ्रेम क्या करता है, मल्टीपल डाटा को लेता है, मतलब ये हमारा जो सिंगल कॉलम लेता है, लेकिन ये हमारा कॉलम और रो दोनों लेता है। तो चलो
ये हमने कॉलम एक दे दिया, ये हमारा एक कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है ना। तो चलो इसे हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। कंट्रोल और इंटर दबा के, कंट्रोल और इंटर दबा दिए तो क्या होगा देखो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे हमारा नेम की जगह नेम सारे प्रिंट हो गए, नेम की जगह दीपू, रमन, श्री, एज की जगह 18, 13, 50। तो अब एक और कॉन्सेप्ट समझो, मैं फिर से समझाता हूँ, सुनो। मैं कॉलम समझाता हूँ, कॉलम क्या होता है, कॉलम्स ना, कॉलम क्या होता है ये समझाता हूँ। तो कॉलम हमारा ये है, नेम और एज, ये हमारा कॉलम है, पहला कॉलम। एक एग्जांपल ले लो, उसके बाद 0 दीपू 18, ये हमारा भी दूसरा कॉलम है, मतलब कोई भी कॉलम, दूसरा नहीं, ये भी हमारा कॉलम है। 1 रमन 13 ना, ये भी हमारा कॉलम है। और 2 श्री 50, ये भी हमारा कॉलम। तो सुनो एक बात और सुनो, ये तो हमारा कॉलम पता चल गया कॉलम क्या होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी देखो कॉलम लिया था ना। सीरीज में हम कॉलम ही यूज करते हैं, एक ही कॉलम यूज करते हैं, और डिस्क डाटा फ्रेम में कई सारे कॉलम्स यूज कर लेते हैं। और रोज भी, तो रो क्या होता है, रो देखो एज के नीचे जो एज 18, 13, 50, तो इसे रो कहते हैं। रो क्या होता है, रो क्या होता है, रो फिर से समझो, एज 18, 13, 50 ना, ये हमारा रो हो गया। नेम दीपू, रमन, श्री, ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा रो है। और ये 0, 1, 2, ये भी हमारा क्या है, रो है ना। तो लेकिन हम इसे नम्पाई और पाइथन में रो बोलते हैं। इसे क्या कहाँ बोलते हैं, नम्पाई में, नम्पाई में इसे हम रो बोलते हैं। और पांडाज में इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स, इंडेक्स, इंडेक्स बोलते हैं। तो मैंने ये जो अभी ये सब बताया मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। कहाँ पे, तो देखो ये पे हमारा कॉलम है, ये हमारा कॉलम्स है, और इंडेक्स ना, यही मैं आपको समझा रहा था, यही वाला पार्ट मैं आपको समझा रहा था। ये हमारा कॉलम हो गया ये, और इंडेक्स, इंडेक्स क्या है, इंडेक्स वाला मतलब रो। फिर से समझा, मैं इसको कट करता हूँ। तो अब चलो मैं फिर से एंटर करता हूँ। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सीरीज पढ़ा। सीरीज में क्या था हमारा, एक कॉलम बन सकता है, सीरीज में एक कॉलम बन सकता है। और डाटा फ्रेम में हम बहुत सारे कॉलम्स बना सकते हैं, बहुत सारे रोज बना सकते हैं। रो क्या होता है, रो हमारा इंडेक्स होता है ना। तो और कॉलम्स और रो चलो समझते हैं क्या होता है, ये कॉलम्स और रो। तो मैं सब कुछ बैक कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखो, पहले तो हम समझते हैं कॉलम्स क्या होता है, ये वाला कॉलम्स क्या होता है। तो समझो ये हमारा नेम और एज, ये हमारा एक कॉलम, ओके ठीक है, ये समझ में आ गया। ये हमारा 0 दीपू 18, ये जो हमारा है ये भी हमारा एक कॉलम है ना। उसके बाद 1 रमन 13, ये भी हमारा कॉलम है। और 2 श्री 50, ये भी हमारा कॉलम। तो समझ में आ गया कॉलम क्या है ना। तो अब एक और समझ में आ गया कि कॉलम क्या है, कॉलम हमारा लंबा लंबा जो है कॉलम वही है। तो समझते हैं रो, और इसी को हम इंडेक्स भी बोलते हैं। इंडेक्स कहाँ बोलते हैं, इंडेक्स में बोलते हैं पांडाज में। तो यहाँ पे मैं पांडाज लिख लेता हूँ, पांडाज में हम इसे इंडेक्स बोलते हैं, और नम्पाई में हम इसे रो बोलते हैं। सेम ही चीज है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस हम इसे बस नाम चेंज है बस। तो नम्पाई में हम क्या बोलते हैं, इसे रो बोलते हैं। और इसी में आपका नम्पाई का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी मैं नहीं छोड़ रहा हूँ जो आपका नम्पाई ना मतलब क्लियर हो, तो समझो। तो अब इसे समझते हैं रो और इंडेक्स होता क्या है। ये हमारा एज जो है 18, 13, 50, तो ये हमारा एक इंडेक्स है यानी रो है। और नेम दीपू, रमन, श्री, ये हमारा क्या है, एक इंडेक्स है यानी रो है ना, दोनों एक ही सेम है। तो हम इसे पांडाज में समझ रहे हैं किसी इंडेक्स कहते हैं। तो 0, 1, 2 ये हमारा इंडेक्स है। तो समझ में आ गया ना, तो ये भी हमारा समझ में आ गया। तो इंडेक्स क्या होता है ना, तो समझ में तो आ ही गया ना। अब देखो एक और एग्जांपल करके इंडेक्स का दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, इंडेक्स दिखाता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे मैं ये सीरीज वाला देता हूँ, सीरीज वाले में तो इंडेक्स का मैं दिखा रहा हूँ, इसका इंडेक्स का यहाँ पे मैं देता हूँ। और मैं बोलता हूँ यहाँ पे जो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, मतलब ये देखो 0, 1 ना, 1, 1, अरे यार साला, 2, अरे हो जाना, माउस मेरा यार काम नहीं करता साले, इसको उठा के पटक दूंगा, मेरा बहुत दिमाग खराब करता है, बहुत स्लो है यार साला, टेप ओप लगा के चला रहा हूँ। 3, अरे यार 3, अभी समझ लो चलो। तो ये जो हमारा है 0, 1, 2, 3, अभी इसको क्या करेंगे, इंडेक्स को हम चेंज करेंगे। इंडेक्स इज इक्वल टू, तो हम यहाँ पे एक ब्रैकेट लेंगे, कौन सा ब्रैकेट, हम स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, ठीक है ओके। तो यहाँ पे हम डाटा डालते हैं, डाटा किसमें डालेंगे, हम इसमें कॉमा के अंदर डालेंगे। कॉमा ये वाला होता है, लेकिन वो ऊपर वाला मुझे नहीं पता, तो उसके अंदर डालेंगे ना। तो ये मार्क है, तो इसके अंदर डालेंगे। मान लो हम इस 10 की जगह हमने मान लो लिख दिया, यहाँ पे कर दो एक ए ना, उसके बाद 20 की जगह कर दो बी, उसके बाद 30 की जगह कर दो सी, उसके बाद 40 की जगह कर दो डी। तो हमें ऐसे करना होगा। तो ठीक है, मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके पहले क्या था, यहाँ पे 0 था, 0 इंडेक्स पर क्या था हमारा 10 था, और मतलब इसके इंडेक्स पे क्या था 20 था, और इस पे मतलब 1 वाले पे यहाँ पे जहाँ बी लिखा है यहाँ पे 1 था, और यहाँ पे जहाँ पे सी लिखा है यहाँ पे 2 था, और यहाँ पे डी जहाँ लिखा है वहाँ पे 3 था। तो यहाँ पे सब चेंज हो गया ना, हमने यहाँ पे इंडेक्स दे दिया, तो यही वाला दिया है, यही वाला। तो कंफ्यूज मत हो, इंडेक्स क्या है हमारा, इंडेक्स हमारा वही वाला है, कौन सा वाला है,
ये जो हमारा इंडेक्स है, मतलब ये 10, 20, 30, 40 ये हमारा इंडेक्स ही है। समझ में आ गया, ये हमारा इंडेक्स ही है। तो ए बी सी डी जो है ये हमारा ए बी सी डी जो हमारा वो भी इंडेक्स है, 10, 20, 30, 40 ये भी हमारा इंडेक्स। तो समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं।